बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको शलजम पालक गोभी बनाना सिखा रही हूँ। उससे पहले कि मैं आपको शलजम पालक गोभी बनाना सिखाऊं, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखें 1 किलो पालक है और 1 ही किलो शलजम है, पत्तों वाले शलजम है। ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में आते हैं। बहुत हेल्दी डिश है, बच्चों को खिलाएं। इससे बच्चों में आयरन की कमी भी पूरी होती है। चलें अब हम इसे काटना शुरू करते हैं। डंडियां काट लेंगे और पत्तों को अलग करके एक जगह रख लेंगे और फिर इनकी कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक। इसी तरह सारा पालक हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सारा शलजम पालक जो है वो कट चुका है। मैंने इसको अच्छी तरह 2-3 पानियों से धो लिया था। अब हम मसाला बनाते हैं इसका। मैंने ये ½ kg बीफ लिया है और इसमें 2-3 इसमें बोन्स भी हैं, क्योंकि बोन्स से बहुत ज्यादा अच्छा जायका आता है सालन में। चले अब हम और जो हमें मसाले चाहिए, मैंने 2 खाने की चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला है और साबित गरम मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 2 छोटी इलायचियाँ, 5 से 6 काली मिर्चें और 2 लौंगे और 2 टमाटर लिए हैं। मैंने उन्हें चॉप कर लिया था। 1 बड़े साइज की प्याज ली है, उसको भी चॉप कर लिया है। 1 चाय का चमचा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। पालक में ऑलरेडी नमक होता है तो मैंने इसलिए कम लिया है, फिर टेस्ट करके आप दोबारा भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चमचा पिसी हुई मिर्चें, 1 चाय का चमचा कुटी हुई मिर्चें, 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर और 1 चाय का चमचा धनिया पाउडर। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ कुकर लिया है, क्योंकि बीफ इस तरह गलता नहीं है। आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि बहुत लंबी वीडियोस ना हो जाए देखने के लिए, मैंने इसमें ½ कप ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर लूंगी। प्याज को मैंने चौकोर कट किया है, वो जल्दी फ्राई हो जाती है इसलिए। आप स्लाइस में भी कटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम साथ ही इसमें साबित गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हमने इसमें बीफ ऐड कर दिया है, उसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि उसका कलर भी चेंज हो जाए और स्मेल भी निकल जाए। साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक डालकर उसे भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही उसकी रॉ स्मेल निकल जाएगी, हम बाकी मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालेंगे और उसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अच्छी तरह मसाले को फ्राई करें। जैसे ही मसाला फ्राई हो जाता है, ऑयल ऊपर आएगा। अब हम इसमें शलजम पालक जो हमने धो के रखे थे, वो सारा शलजम पालक हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह चलाते जाएं, क्योंकि पालक को कटिंग करते तो बहुत सारा लगता है ना, लेकिन जब इसको हम देगची में डालेंगे या हम पकाने लगते हैं तो बिल्कुल बुझ के थोड़ा सा रह जाता है। साथ साथ जैसे ही भर जाए कुकर, आप इसको साथ साथ चलाते रहें ताकि ये सॉफ्ट होने लगे। चलिए हम इसको दोबारा मिक्स करते हैं अच्छी तरह मसाले में। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है, ज्यादा पानी नहीं डाला।
कुकर को कवर कर दिया है। अब हम इसके ऊपर विसल रखेंगे। फुल फ्लेम पर ही हमें इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसकी विसल चलानी है। 10 से 12 मिनट में बीफ गल जाएगा। बछिया का गोश्त है, कहते हैं छोटे जानवर का है तो वो जल्दी गल जाता है, और अगर बूढ़े जानवर का है तो देर में गलता है। उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैंने 12 मिनट के लिए सीटी इसकी विसल चलाई थी। ये देखें रेडी हो चुका है। बस हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। मैं इसको देगची में कन्वर्ट कर लूंगी ताकि आपको इजीली नजर आ सके। गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है, शलजम पालक भी बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह घोट लेंगे। ये देखें अच्छी तरह घुट गया है, भुन गया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम पर रख देंगे। शलजम पालक गोश्त रेडी हो चुका है। इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिस चीज के साथ भी खाएंगे आपको पसंद आएगी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।